नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। हल्द्वानी में चल रहे विकास कार्यों के बीच लगातार हो रहे सड़क हादसों ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कथित रूप से कॉमर्शियल उपयोग और भारी वाहनों की शहर में बेरोक टोक आवाजाही को लेकर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक दर्दनाक हादसे में ट्रक के नीचे आने से एक वैज्ञानिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क सुरक्षा और अवैध व्यावसायिक उपयोग के लिए खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर सड़कों को खोद दिया गया है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और भारी वाहनों की एंट्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित हरदियस ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण एक होनहार वैज्ञानिक की जान गई है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का कमर्शियल उपयोग नियमों के खिलाफ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। ये यूएसडीए जो काम कर रहा है, एडीबी का पैसा है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। और इसमें दो ही जगह काम हो रहा है मोटा मोटा अगर देखा जाए। पहले ये पैसा आया था हल्द्वानी के लिए, मोदी जी ने पैसा हल्द्वानी के लिए दिया था। और जब मोदी जी आए थे पहली बार तो उन्होंने कहा मैं आया हूँ और फिर भी यहाँ से कांग्रेस की सीट आई है, दोबारा आया हूँ और मैं 22 करोड़ रुपए लेके आता हूँ अपने साथ। तो 2200 करोड़ रुपए लेके आए। उसके बाद भी यहाँ पे कांग्रेस की सीट आई। उसके बाद इसका पैसा कुछ माननीय बंसर भगत जी ने अपनी विधानसभा में लगाया और कुछ पैसा बड़े अधिकारियों ने अपने हिसाब से कहीं और लगवाया ये पैसा। और उसी पैसे के क्रम में ये एडीबी से एक लोन है जो आने वाले टाइम में हमने और हमारी जनरेशन ने वो लोन चुकाना पड़ेगा, जिसका टैक्स बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी, वो हमें देना पड़ेगा। उसी क्रम में कल एक यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले एक एक्सीडेंट और हुआ था। और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं प्रशासन की जाती है, जो शहर का प्रशासन है उसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है, क्योंकि शहर के अंदर हुआ था। पुलिस प्रशासन कहाँ है? वो क्यों नहीं देख रहा कैसे डंपर घुस जा रहे हैं, कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली जो कृषि में रजिस्ट्रेशन है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे इनकी मिट्टी चोरी हो रही है, कैसे इनका आरबीएम चोरी हो रहा है, कितना घन मीटर ये लोग यहाँ से माल लेके जा रहे हैं, कितना घन मीटर ये लोग माल स्टॉक कर रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कप्तान साहब तो क्रिकेट खेलने में मशहूर है, वो एक बार यहाँ पे भी आए, यहाँ पर भी देखे कि क्या स्थिति है करके। हर बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके भी ऊपर ही हो कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आज आपको मैं और बता दूं, मैं स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी को याद करता हूं। अगर वो आज ये होती तो इन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया होता, जिनकी लापरवाही से हुआ है ये सड़क पे वैसी बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये देखिए सड़क है पीडब्ल्यूडी की, चेम्बर के लिए खोदा है यूएसडीए ने। जिस सड़क की स्लोप्स की वजह से वो नीचे से आए वो नगर निगम ने बनाई है। और उसके अलावा सिंचाई विभाग का अलग प्रकोप है, पुलिस का अलग प्रकोप चल रहा है कि डंपर चल रहे हैं दिन दहाड़े। क्यों चल रहे हैं डंपर दिन दहाड़े? आप केवल नियम कानून दुकानदारों पर लगा रहे हो रात के समय का, ठीक है, अच्छी बात है, आप नियम कानून लगा रहे हो। दिन दहाड़े डंपर चलेंगे हमारे शहर की गलियों में, और वो भी ऐसी सड़क पे जहाँ पे इतना मार्गग्रस्त है। तो इसलिए ये सारी बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। प्रशासन अगर जल्दी सचेत नहीं हुआ, पुलिस जल्दी सचेत नहीं हुई, कानून व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं हुई, तो ये हादसे और होना है। और अगर ये और हादसे हुए, एक परिवार ने तो खो दिया अपने संरक्षक को। आदरणीय सुरेश चंद्र पांडे जी हमारे बीच में नहीं रहे, पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे। मेरी श्रद्धांजलि उनकी पावन आत्मा है उसके साथ है। लेकिन आप सोचिए यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं, कितनी गलियाँ टूटी है, कितने लोगों को मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, इमरजेंसी होती है वो अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुकुल बलूटिया जी को विशेष, जिन्होंने अपने क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम कराया। लेकिन ये मात्र विरोध नहीं है, इस पे लगातार हम कॉलोनी दर कॉलोनी जाकर लोगों को एकत्रित अब करेंगे और जो परेशान लोग हैं उनको साथ लेंगे। प्रशासन दावा करते रहता है सही करने की, नगर निगम प्रशासन की दावे करे जाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं, ये टाइम बाउंड बिल्कुल भी देखिए कार्यक्रम नहीं है, और टाइम बाउंड बिल्कुल भी इन्होंने कोई कार्य नहीं करा है। तभी आज ये परिस्थिति आई है। ये परिस्थिति तभी आज आई है कि यहाँ पे समय की किसी को कीमत नहीं पता है, जान की कीमत किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये सारे विभाग इसमें दोषी हैं, एकमात्र यूएसडीए नहीं है। पीडब्ल्यूडी भी दोषी है, सिंचाई भी दोषी है, नगर निगम भी दोषी है, पुलिस भी दोषी है, सब दोषी। नैनीताल पुलिस के एसएसपी आजकल क्रिकेट खेलने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना? नहीं, क्रिकेट खेलिए, खूब खेलिए क्रिकेट। और इंडिया की टीम अच्छा नहीं कर रही है, अगर आप उतने अच्छे तो इंडिया के लिए भी खेल लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम आपका कार्य है, प्रथम दृष्टि में जो कार्य है, उस कार्य को करने से ना चुके। देखिए, साफ बात है कि जब प्रोडक्ट ही फर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित हो पूरा तंत्र, तो उसके नीचे काम करने वाले लोग भी उसी तरीके से होंगे।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दरअसल भ्रष्टाचारी लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये सारे जो ठेकेदार हैं हल्द्वानी के, ये सब बाहर के हैं। ये मोटा पैसा लेकर करके यहाँ आए, ना इन पर कमिश्नर की चलती, ना डीएम की चलती। छोटे अधिकारियों की तो बात ही क्या है, जनप्रतिनिधियों की तो बात ही क्या है। ये सब लोग ऊपर से पोषित हैं, इसलिए जनता की इनको कोई फिक्र नहीं है। 2 मौत के बाद अब सुलटे हैं ये। देखिए, मैं आपको एक साफ बात बताऊं ना, जब पूरा का पूरा तंत्र ही अपनी जेब में लेकर करके ये लोग घूम रहे हैं, इनकी तबेले की बिला बंदर के सर, सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जनता की, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सच्चाई है, यह प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जनता की जिम्मेदारी है। यह सच्चाई संदेश यही है। देखिए, जब तक इन यूएसडीए वालों को इनके ऊपर लगाम न कसी, जब तक बाहरी ठेकेदारों पर लगाम न कसी जाए, ये राज्य कभी नहीं सुधरेगा।